तो दोस्तों ये घटना की शुरुआत होती है राजस्थान भरतपुर से। वहीं पर जो है जगहीन नाम का गांव था, वहाँ की ये घटना है। वहाँ पर दोस्तों एक सरपंच था का नाम था रूप सिंह। अब ये जो रूप सिंह सरपंच था, ये भाई काफ़ी पैसे वाला था, काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, पैसे जो है ब्याज पे चलाया करता था। लेकिन ये जो सरपंच था रूप सिंह, इसके भाई अगर आप कारनामे सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। ये भाई ब्याज पे पैसे चलाता था और जो मजबूर महिलाएं होती थी जो इससे ब्याज पर पैसे लेती थी, तो वो गिरवी जो है रखने के पास कई गरीब महिला ऐसी होती कि उनके पास कुछ नहीं होता, तो ये जो है उनकी इज्जत के साथ खेला करता था, उनके साथ समय बिताया करता था। शराब पीना, ये करना और यहाँ तक कि कुछ गलत काम भी ये किया करता था। और इसकी जो पहचान है रूप सिंह की काफ़ी सारे लोगों से होती है, अच्छे अच्छे लोगों से, जैसे कि नेता वगैरह हो गए, पुलिस वाले हो गए, इस प्रकार से बड़ी बड़ी जो है पोस्ट पर जो बैठे हुए हैं लोग, उनसे पहचान देती है और उनको जो है पैसा भी पहुँचाया करता था। अब रूप सिंह जो इस प्रकार से हरकत करता था, अगर कोई आवाज़ भी उठाए तो कोई सुनने वाला नहीं था। अब इधर रूप सिंह की दोस्तों वाइफ होती है लक्ष्मी देवी। अब इसकी जो है शादी को करीब दोस्तों 20 साल हो चुके थे, लेकिन कोई इसकी औलाद नहीं थी। मतलब ये रूप सिंह अकेला था और लक्ष्मी देवी जो इसकी वाइफ थी वो भी अकेली थी। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, इसने जो है बचपन में ही जो है एक राकेश नाम का लड़का था, उसको गोद लिया था। अब कई लोग ये भी बोलते थे कि भाई वो बेटा जैसा है, उस मतलब पूरा काम जो रूप सिंह का देखा करता था, चाहे वो लीगल काम हो, चाहे वो इलीगल काम हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो ज़मीन जायदाद खेतों का काम हो, सब काम राकेश संभालता था। और राकेश एक ईमानदार लड़का था, जैसा रूप सिंह राकेश को बोलता था वैसा ही वो करता था और पाई पाई का हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब देता था। तो कई लोग तो भाई गांव वाले बोलते थे कि भाई ये जो राकेश है ये रूप सिंह का लड़का है, लेकिन असल में दोस्तों वो उसका गुलाम होता है, वो उसका नौकर होता है, ये लोग को पता नहीं होता है। लोग तो ये समझते हैं कि भाई राकेश को गोद लिया था रूप सिंह ये सरपंच ने, लेकिन बेटे जैसा रखता है। अब इधर पर होता क्या है दोस्तों, इसको जो है गांव में जो है कई महिलाओं के साथ गलत हरकतें सरपंच रूप सिंह किया करता था। अब इसको एक लड़की जो है भाई पसंद आ जाती है। एक बार की बात है, ये गांव से जो है भाई मतलब कहीं शहर की तरफ जा रहा था, वहीं पर जो है एक लड़की दिख जाती है इसको। अब वो लड़की का नाम होता है दोस्तों प्रिया। और प्रिया की उम्र के बारे में बात करें तो मात्र 19 साल की इसको उम्र थी। अब प्रिया दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। अब भाई रूप सिंह का आ जाता है उस पर दिल। अब जब रूप सिंह का दिल आता है तो जो है इसका जो राकेश होता है, जो कि नौकर बोल सकते हैं हम या बेटा बोल दो, तो राकेश को बोलता है कि इसका पता लगाओ ये कौन है। तो भाई पूरा जो है राकेश पता लगाता है और वो बताता है कि भाई ये जो है गरीब एक परिवार की ही लड़की है और उसके पिताजी की छोटी मोटी खेती है जिससे कि भाई वो गुजारा करता है। और जो है इसकी छोटी बहन भी है और एक छोटा भाई भी है, इस प्रकार से इनका परिवार है। तो ये राकेश सारी चीज़ें पता लगाता है और सरपंच जो है रूप सिंह को सारी चीज़ें बताता है। अब लेकिन भाई सरपंच रूप सिंह को वो लड़की इतनी पसंद आ जाती है कि किसी भी हद तक जो है भाई वो जाने के लिए तैयार रहता है। अब वो सोचता है कि इसको हासिल कैसे किया जाए, कि वो ऐसे हासिल करना इतना आसान नहीं है। अब इधर पर ये जो है एक अपना एक प्लान बनाता है। ये क्या करता है कि राकेश को बोलता है, राकेश मैं तेरी शादी करा देता हूँ उस लड़की से, प्रिया नाम से। तो अब राकेश मान जाता है और राकेश तो काफ़ी खुश हो जाता है कि भाई इस नाम से मतलब इस प्रकार से वो शादी कराने के लिए सोच रहा है। और इधर राकेश की जो है उम्र के बारे में बात करें तो राकेश भी दोस्तों करीब जो है इधर 20 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। अब इधर दोस्तों होता क्या है कि ये राकेश का रिश्ता लेकर रूप सिंह सरपंच जो उसके घर जाता है, प्रिया के माँ बाप से बात करता है और प्रिया के माँ बाप भाई राजी हो जाते हैं। अब वो बोलते हैं कि भाई ये तो एक बेटे की तरह है राकेश, इससे शादी करने में हर्जा क्या है। और सरपंच है भाई इधर का और इसके खिलाफ हम कुछ बोल भी नहीं सकते और इधर राकेश के साथ हमारी लड़की खुश रहेगी। तो इस प्रकार से भाई राकेश की शादी हो जाती है प्रिया के साथ। अब इधर प्रिया के माँ बाप को नहीं पता था कि भाई उसकी जो बेटी है प्रिया के साथ क्या क्या होने वाला है। अब बड़े धूमधाम से शादी होती है। अब ये शादी होने के बाद सरपंच जो है सरपंच ने इसको एक कमरा दे के रखा था राकेश को। इसका एक फार्म हाउस होता है, वहाँ पर ये रहा करता था। कई बार इधर भी रहा करता था जहाँ पर सरपंच रहता है और कई बार वो फार्म हाउस में रहा करता था। तो ये बोलता है सरपंच कि आज से ये फार्म हाउस तेरा है, तू जो है इस प्रिया को अपनी वाइफ को लेके वहीं रहे। अब ऐसे करके शादी हो जाती है। शादी के बाद जो सुहागरात होती है तो ये रूप सिंह बोलता है कि जा भाई अब तू फार्म हाउस में जा, सुहागरात मना। अब इधर पर दोस्तों इधर ही से कहानी बदलने वाली थी। अब ये उसको लेके वहाँ चले जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पीछे पीछे रूप सिंह भी आता है। अब रूप सिंह आता है, अब उधर पर कौन रहता है दोस्तों, राकेश, और राकेश की बीवी जो होती है प्रिया वो रहती है और इधर रूप सिंह आ जाता है। अब यही रूप सिंह का पूरा प्लान जो है था दोस्तों। पहले ही वो राकेश को
सारी चीज़ें बता चुका था शादी के पहले कि ये लड़की जो है मेरी है, नाम के लिए तेरी जो है इससे शादी कर रहा हूँ, नाम के लिए तेरी पत्नी रहेगी। तो इधर राकेश को बुरा तो लगा था, लेकिन राकेश जो है रूप सिंह के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता था, क्योंकि मैंने बताया दोस्तों पहले वो गुलाम था, उसके आगे वो आवाज़ नहीं निकाल सकता था, जैसा वो बोले वैसे करता था। बस गांव वालों के सामने वो उसका बेटा जैसा था, लेकिन बेटा नहीं, वो गुलाम था। अब इधर पर भाई कमरे में जहाँ प्रिया अकेली थी, कमरे में दाखिल हो जाता रूप सिंह। अब प्रिया देख के उधर पर चौंक जाती है, प्रिया को सारी बातें बता देता है। देखो प्रिया, इधर पर जो है नाम के लिए तुम्हारा जो राकेश वो पति रहेगा, लेकिन असली पति मैं रहूँगा। इधर पर भाई काफ़ी वो इधर चिल्लाती है कि ये कैसे हो सकता है, मैं जो है इस रिश्ते को नहीं मानती, काफ़ी नानुकुर करती। लेकिन इधर रूप सिंह जो है भाई सुनने वाला नहीं था, ज़बरदस्ती उसके साथ कर देता है। और इधर वो चिल्लाती रहती है, उधर आसपास फार्म हाउस में कोई नहीं रहता है दोस्तों, ये रूप सिंह को भी पता है। अब चिल्लाने से मतलब क्या, अब इस प्रकार से प्रिया के साथ वो समय बिताता है। स्वागत मतलब रूप सिंह सरपंच मनाता है। इधर राकेश का कोई लेना देना नहीं, राकेश सिर्फ नाम का पति था। अब इस प्रकार से दोस्तों कई दिनों तक चलता रहता है, लेकिन प्रिया करे तो क्या करे, वो मजबूर थी। और प्रिया किसी से बात बोल भी नहीं सकती थी, कहीं घर से बाहर निकल भी नहीं सकती थी। यहाँ तक कि अगर उसके माँ बाप मिलने भी आ जाएँ तो इधर पर उनके आदमी रहते थे, और वो बोलते थे कि अगर तूने किसी को बताया तो तेरे माँ बाप को हम उधर ही मार देंगे जान से। तो प्रिया किसी को बता नहीं सकती थी बात। प्रिया काफ़ी परेशान। अब ऐसे चलते जाता है दोस्तों। अब एक बार की बात है, रूप सिंह उधर पार्टी करता है फार्म हाउस में, क्योंकि वो फार्म हाउस में जनरली दोस्तों पार्टी और इस प्रकार से लीगल काम किया करता था। अब इसके भाई दो दोस्त आते हैं, एक का नाम होता है महिपाल जो कि रिटायर्ड जज था, और एक पुलिस दरोगा था जिसका नाम था अमन। तो ये दोनों को बुलाता है, तो ये दोनों मिलकर शराब पीते हैं। शराब की बोतलें वगैरह मंगवाता है ये राकेश से, सरपंच को बोलता है कि जा शराब की खूब सारी बोतल लिया, आज हम मन भर के पियेंगे। अब इधर ही पर जो है भाई नज़र पड़ जाती है महिपाल जज की, और जो पुलिस दरोगा जो होता है अमन सिंह की, इसकी प्रिया पे। तो बोलता है कि यार प्रिया ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी तूने जो है भाई इस राकेश के लिए अच्छी बहू ढूंढी है, अच्छी बीवी ढूंढी है, मतलब ऐसा बोलता है वो। तो इधर पर भाई इन तीनों को काफ़ी शराब चढ़ चुकी थी। तो इधर जो रूप सिंह सारी चीज़ें बताता है, बोलता है यार तुम तो मेरे दोस्त हो, सही बताऊं तो ये उसकी बीवी नहीं मेरी बीवी है, ये तो नाम की उसकी बीवी है, सारे काम मैं करता हूँ, स्वागत मैंने मनाई, सारी चीज़ें बता देता है। अब इधर महिपाल और वो जो पुलिस दरोगा अमन होता है बोलते हैं यार रूप सिंह तू तो एक कदम आगे निकला हमसे, मतलब ये तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये बोलते हैं कि यार हमारे भी अगर कुछ हो सकता है तो हमारी भी कोई ऐसी कोई शादी वादी करवा दे भाई, कुछ हो तो इधर ये सरपंच रूप सिंह बोलता है देखो ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि तुम भाई बीवी बच्चे वाले हो, लेकिन ये है कि अगर तुमको समय बिताना है तो इस प्रिया के साथ समय बिता लो, मैंने तो काफ़ी समय बिताया इसके साथ। अब भाई इधर पर वो खुश हो जाते हैं, इसके दोनों दोस्त बोलते हैं यार ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन रूप सिंह बोलता है इधर भाई तुमको पैसा देना पड़ेगा, इतनी अच्छी चीज़ तुमको कहीं नहीं मिलेगी। तो ये बोलते हैं कितना पैसा देना पड़ेगा, ये बोलते हैं कि भाई तुमको 50,000 रुपये देना पड़ेगा, 50,000 रुपये दो तो भाई मेरा भी काम बने, मैंने भी बहुत खर्चा किया है शादी में, तो मेरा खर्चा भी निकलेगा और तुम भी इंजॉय करो, मज़े करो। अब इधर पर भाई महिपाल रिटायर्ड जज होता है, पैसे की कमी नहीं, वो दरोगा भी कई भ्रष्ट रहता है, कई जो है भाई रिश्वतखोरी सब काम रहता है, पैसे की तो कमी नहीं होती। वो बोलते हैं बिल्कुल ठीक है, वो बोलते हैं कि एक काम करते हैं रूप सिंह, कल ही जो है हम पैसे लेके आते हैं और कल पूरे हम जो तैयारी से आएंगे। तो ये दोनों महिपाल और जो उसका जो पुलिस दरोगा होता है अमन सिंह, ये दोनों भाई अगले दिन ही आ जाते हैं। अगले दिन फिर से शराब पीते हैं, वो 50,000 रुपये देते हैं और ये प्रिया के कमरे में बारी बारी से जाते हैं। प्रिया काफ़ी चिल्लाती है। अब प्रिया देखती है कि पहले तो भाई ये रूप सिंह ने किया, फिर इसके दोस्त महिपाल अमन ये सब कर रहे हैं, लेकिन इधर कोई फ़ायदा नहीं था, प्रिया को पता है कोई फ़ायदा नहीं चिल्लाने से। अब इधर भाई वो समय बिताते हैं, दोनों बारी बारी से जाते हैं। अब इस प्रकार से दोस्तों ये कई दिनों तक चलता रहता है। अब इधर पर प्रिया काफ़ी परेशान रहती है, प्रिया सोचती करे तो क्या करें। अब इधर पर ये जो रूप सिंह होता है, ये रूप सिंह बोलता है कि यार तुमको प्रिया के साथ समय बिताना है, अपने दोस्तों से कहता है कि अगर तुमको प्रिया के साथ समय बिताना है तो अब मैं पैसे भाई कम कर देता हूँ, अब 50,000 तो भाई ठीक है बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब तुम जो है इसके साथ और कम पैसों में इस प्रकार से कर सकते हो, 20,000 रुपये जो है वो बोलता है कि 20,000 रुपये से मैं तुम मज़े ले सकते हो। अब इधर महिपाल और जो अमन होता है पुलिस दरोगा वो खुश हो जाते हैं, तो फिर से आते हैं भाई करने। तो इस प्रकार से चलता रहता है। अब यहाँ तक कि एक और इनका दोस्त होता है, ये पुलिस दरोगा जो अमन होता है उसका एक दोस्त होता है, वो रूप सिंह से बात करता है यार मेरा दोस्त को भी जो है इस प्रकार से करना है और वो भी पैसे देने के लिए तैयार है। तो इधर रूप सिंह बोलता है ठीक है, उससे तू एक काम कर 25,000 रुपये ले ले, 25,000 रुपये में बात करते हैं। तो भाई ये इसको दोस्त को भी करवाते हैं। अब इस प्रकार से भाई प्रिया तो ये सोचती है मैं एक इधर भाई धंधे करने वाली जो है महिला होगी, मैं तो इधर मेरी तो मतलब इधर इससे अच्छा तो मैं मर जाऊँ तो अच्छा रहेगा।
अब प्रिया सोचती है यार मर जाऊं अच्छा रहेगा, इससे अच्छा तो इनको मार दूं फिर मर जाऊं तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार से उसका मन में काफ़ी चलता रहता है। और राकेश से भी कई बार बोलती है कि तुमने मुझसे शादी करी थी और ये क्या हो रहा है। तो राकेश उधर कुछ नहीं बोलता है, उल्टा और प्रिया को डांट देता है कि तुम जो है मेरे मालिक या रूप सिंह के खिलाफ जो है कुछ बात नहीं बोल सकती और ना बोलोगी मेरे आगे। इधर भाई वो तो गुलाम रहता है राकेश, कुछ नहीं बोल पाता। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये रूप सिंह जो सरपंच होता है वहाँ पर शराब पी रहा था। अब शराब पीता है वहीं फार्म हाउस पे, प्रिया आती है। प्रिया बोलती है कि इस रूप सिंह से बोलती है कि आपने बहुत दिनों से मेरे साथ समय नहीं बिताया और आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ समय बिताओ। अब इधर पर रूप सिंह तो खुश हो जाता है। रूप सिंह बोलता है कि आज प्रिया आगे से मतलब भाई खुद से चलकर इस प्रकार से बात कर रही है। तो ये काफ़ी खुश हो जाता है, बोलता है कि बस थोड़ी देर तुम कमरे में जाओ, मैं आता हूँ। इधर भाई वो महेश से बोलता है जाओ और शराब की बोतल लेके आओ, और शराब की बोतल वही महेश से लेके आता है और पीता है और बोलता है कि बस मैं आता हूँ। अब भाई ये प्रिया के साथ जो है समय बिताने जाता है। प्रिया के साथ जब तक इसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है जब तक भाई ये उसके साथ समय बिताता है। लेकिन इधर प्रिया की इधर प्लानिंग थी दोस्तों। अब ये रूप सिंह क्या करता है कि भाई उसका समय बिता के जो है थक जाता है, थक कर उधर थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अब जैसे ही सोता है तो भाई इसने बिस्तर के नीचे ही जो है इसने देखा कि आग लग गई। बिस्तर के नीचे एक चाकू रखी थी, वो चाकू निकालती प्रिया और तुरंत उसे गले में वार कर देती है। जैसे गले में वार करती है, ये थोड़ा सा चिल्लाता है लेकिन ज़्यादा नहीं चिल्ला पाता है और उधर ही पर 3-4 और ताबड़तोड़ जो है वार करती है और वहीं पर भाई रूप सिंह सरपंच ढेर। लेकिन इधर पर जो है थोड़ी सी चिल्ला चोट की आवाज़ आई तो बाहर ही जो है भाई राकेश जो है सो रहा था। राकेश दरवाज़ा खटखटाता है, दरवाज़ा खटखटाता है और थोड़ी देर बाद ही दरवाज़ा खोलती है। और जैसे प्रिया दरवाज़ा खोलती है तो भाई सामने ये क्या देखता है, राकेश के सरपंच की मौत हो चुकी है रूप सिंह की। अब भाई जैसे मौत होती है यहाँ पर जो है वो उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, हॉस्पिटल भी ले जाता है लेकिन वो बच नहीं पाता है। और इधर पर प्रिया पुलिस थाने चली गई थी। इतने में पुलिस थाने खुद ही चली गई थी और पुलिस थाने जाके सारी चीज़ें पुलिस वालों को बता दी कि भाई मैंने ऐसे ऐसे मारा है, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। तो पुलिस भी भाई हैरान, एसपी साहब आते हैं वो भी हैरान हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तो हमारे पास क्यों नहीं आई। तो इधर प्रिया बताती है कि मैं आपके पास कैसे आती, ये लोग मुझको आने नहीं दे रहे थे और आपके पास आती भी थी तो आपका जो एक अमन सिंह दरोगा है वो सब मिला हुआ है, रिटायर्ड जज है वो मिले हुए हैं, आप लोग कुछ नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से जो है मैंने खुद सजा दी इस सरपंच रूप सिंह को। अब भाई इधर हैरान हो जाते हैं पूरे गांव वाले, जब ये बातें सुनते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं। सबसे पहले तो देखिए वो राकेश को भी गिरफ्तार करते हैं। इधर पर पुलिस जो है कार्रवाई करती है, वो जो पुलिस दरोगा है उसके खिलाफ कार्रवाई करती है। जो अमन था, महिपाल जो रिटायर्ड जज था उसके खिलाफ भी कार्रवाई करती है। लेकिन प्रिया को भाई सज़ा तो मिलेगी क्योंकि प्रिया ने जो है जान से मारा था रूप सिंह को, तो उसको भी जेल हो गई और फिलहाल ये जो है कोर्ट में केस चल रहा है। तो इस प्रकार से भी दोस्तों होता है। उधर देखिए प्रिया की लेकिन हिम्मत की दाद देना पड़ेगा। कई गांव वाले बोल रहे हैं कि ये प्रिया ने सही करा, ये रूप सिंह बहुत ही बदमाश आदमी था और इसके खिलाफ भाई कंप्लेन लिखाने से पुलिस नहीं सुनती। तो उधर गांव वाले बोलते हैं कि इस प्रिया ने काफ़ी अच्छा करा। इधर पर जो उसकी वाइफ थी लक्ष्मी रूप सिंह की, वो भी सोचती है कि मेरा पति कैसा था। हालांकि उसको पता था कि मेरा पति इस प्रकार से करप्ट है, लेकिन बेचारी वो लक्ष्मी भी क्या करती, कोई औलाद नहीं थी, जैसे तैसे वो भी घर में जो है अपने दिन काट रही थी। तो ये था दोस्तों पूरा मामला। इस प्रकार से आज की डेट में कई गाँवों में होता है। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।